सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गौड़ से शीर्षक पढ़ चुके आप। सादर जयंत करते हैं आज की अजब गजब यह शुरुआत। घड़ी बजा रही 8 और आप भी ठाट बाट संडे सुपर आज लगभग अब समापन की हो रहे हैं। आज भी कई जगह चतुर्मासों की स्थापना हुई है, कई जगह गए होंगे। जरूर प्रवचन सुनने जाइएगा, अपनी बैटरी चार्ज करिएगा दिमाग की। तो हाँ, क्या लगता है ये चित्र देखिए। मुनीषी अमित सागर जी अभी हाल में ना इटावा के दिगंबर जैन मंदिर नया शहर में थे। स्वाध्याय करते करते देखा कि साथ में एक ग्रंथ उठाया। देख रहे हैं आप, हैरान हो गए पलटते पलटते उर्दू में, और फिर मालूम चला मुगल काल के समय का है, यानी मुगल काल में कोई जैन ग्रंथ भी लिखा गया। एक बार मन में हैरानगी होती है ना, कहाँ वह और कहाँ ये। कौतूहल में देखिए कैसे पलट रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जब बाबर ने यहाँ घुसपैठ की थी हमारे भारत के अंदर तो उसने तबाही मचा दी थी। तबाही। कोई हिंदू मंदिर हो या जैन मंदिर हो, लाखों प्रतिमाएं हजारों मंदिर उसने तबाह कर दिए थे, मूर्तियों को नष्ट करने की। जैसे उसने एक प्रकार से शुरुआत करके तबाही की कसम खा रखी थी। वैसे जैनों के लिए नई बात नहीं थी, जैनों पर तो 7वीं 8वीं सदी से ही इस तरह के आरोप, क्या कहेंगे आप, इस तरह के, पर जैनों पर तो इस तरह के कुचक्र पहले ही चल रहे थे। बर्बादी हो रही थी, कलम किए जाते थे, और अगर धर्म नहीं बदला तो मार दिए जाते थे। पर यहाँ बताती किस तरह देख रहे हैं आप, ये बाबर ने किस तरह तबाही मचाई थी 1527-28 के आसपास। वह नजारे हैं हर जगह, गुजरात, MP, कहीं भी देखो हर जगह उसने ऐसा ही किया। आप जानते हैं मुगल काल में एक बहुत बड़ा उर्दू मंदिर, जिसे लक्षरी मंदिर भी कहते हैं, नहीं सुना आपने नाम, पर आप में से अधिकांश में कहते हैं आप सब ने नाम सुना है। चौंकी मत, देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, देखते रहिए। यही उर्दू मंदिर जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू से लेकर वर्तमान नरेंद्र मोदी तक जब तिरंगा फहराते हैं ना लाल किले की प्राचीर से, तो उनकी नज़र के सामने जो मंदिर होता है, अरे आप कह रहे हैं लाल मंदिर, जी हाँ, वही था उर्दू मंदिर और वही था लक्षरी मंदिर। क्योंकि ये पहले उर्दू बाजार था, चांदनी चौक का नाम, तो इसलिए वहीं पर नज़र होती है और पूरी दुनिया इस लाल मंदिर को जानती है। इसकी शुरुआत का पता है किसने कैसे करी थी? शाहजहाँ के समय की बात है। शाहजहाँ के एक आर्मी ऑफिसर थे बलभद्र जैन। वहाँ शाहजहाँ ने पता है चांदनी चौक के समय यानी उर्दू बाजार के लिए विशेष रूप से अग्रवाल जैनों को आमंत्रित किया था कि आओ यहाँ पर बसो, अपनी दुकान चलाओ, कारोबार करो। यह इतिहास शायद नहीं जानते आप। और फिर उन्हीं के एक आर्मी में था, ऑफिसर थे बलभद्र जैन। उन्होंने अपने टेंट के अंदर एक तीर्थंकर प्रतिमा रखी हुई थी, दर्शन करते थे तब जाते थे। और धीरे धीरे वहाँ पर और लोग भी आने लगे दर्शन करने के लिए। शाहजहाँ तक बात पहुँची तो उसने देखा ऐसी बात है, तो उसने कहा तुम क्यों यहाँ मंदिर नहीं बनाते, मंदिर बनाओ। और शाहजहाँ के कहने पर यहाँ पर लाल मंदिर बना, जिसका नाम रखा था उर्दू मंदिर या लक्षरी मंदिर। पहले लक्षर कहते थे आर्मी के कैंप को, तो यानी लक्षर का यह मंदिर यहाँ पर हो गया। बाद में इसका नाम क्योंकि लाल रंग का बना इसलिए लाल मंदिर हो गया। बड़ी रोचक कथा है इसकी। यह शाहजहाँ के कहने पर ही बना था, बनाया जैनों की ओर से था, लेकिन कृपा सारी उसी की थी। हाँ, इसी लाल मंदिर में हो रहा है दिल्ली के महाराज का, दिल्ली के सबसे बड़े तीर्थ पर अपना 18वां चतुर्मास। जी हाँ, आचार्य श्री अतिवरी, आज सुबह ही तो स्थापना हुई है ना, हाँ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उनका चतुर्मास आचार्य अतिवरी का इसी लाल मंदिर में हो रहा है। उसको बाद में बताते हैं, पहले आपको यह बोर्ड दिखाते हैं। लाल मंदिर में आज भी लग रहा है 16 फरवरी 1631 का है ये, देख रहे हैं आप। अब तो 500 400 से ऊपर साल हो रहे हैं, 500 तक हो जाएंगे। जहांगीर के द्वारा यह घोषणा की गई थी, आदेश दिया गया था कि भादों के समय हिंदुओं और जैनों के त्योहार आते हैं, उस समय कोई कुर्बानी वहां नहीं दी जाएगी जहां पर जैन हिंदू परिवार रहते हैं। आज ऐसा कर सकता है?
एक मुगल शासन के समय, हुकूमत के समय ऐसा पत्र वहां का सम्राट जारी करता है कि बादों के समय जब जैन और हिंदू के त्यौहार आते हैं कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी। आज भी आदेश लगा हुआ है लाल मंदिर में। लेकिन आज हमारी हिंदुत्व का बोला बोलने वाली सरकार नहीं कर सकती ऐसी कुर्बानी की बात कि जी कुर्बानी यहाँ नहीं दो, यहाँ नहीं देनी है, ये सारे यहाँ पर ऐसे परिवार हैं, कहीं नहीं। अरे वोटों की राजनीति में खेल सब होते हैं, पर आज हमारे यहाँ इतनी मुगल सम्राट में तब कर ली लोगों ने, आज हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक संदेश वर्तमान के लिए। इसी लाल मंदिर में ये घंटा देखिए जिसकी बात करते हैं, बात कहाँ पिता और कहाँ बेटा। शहंशाह का बेटा आया औरंगजेब, बस तानाशाह। उसने क्या करा, जब लाल किले में रहता था तब उसने देखा कि भाई रोज यहाँ से जब नमाज पढ़ने बैठे तो रोज मंदिरों से नगाड़े की आवाज आए। एक दिन 2 दिन उसने वजीर ने कह दिया, अरे शहंशाह मैं हूं, यहाँ का राजा मैं हूं, सम्राट मैं हूं, ये कैसे बसता है, बंद करवाओ इसको। वजीर गया लाल मंदिर में, उसने बताया कि घंटा बंद करो, महाराज का ऑर्डर है, नहीं तो, सब जानते नहीं तो का मतलब। वहां पे सब ने कह दिया वजीर साहब खुद बंद कर दो। वजीर हैरान कि बजा कोई नहीं रहा, बज रहा है। उल्टे पैर भागा, औरंगजेब के सामने आया, कहता हजूर मैं क्या करूं, मैं तो बंद ही नहीं कर पाया, अपने आप बज रहा है। औरंगजेब जानता था मेरा वजीर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, पर जो बात कर रहा है वह भी सच नहीं हो सकती। वह खुद अपने सैनिकों के साथ गया, थड़ 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 पहुंच गया यहीं पर। यही वह घंटा है जिसको देखा था उसने, पर यह घंटा अपने आप सुबह गया तो बज रहा था। हैरान हो गया, क्या कैसा गजब इस दिगंबर जैन मंदिर में होता है। उसने तुरंत आदेश हटाया कि उस समय इस मंदिर का आदेश वापस लिया जाता है, डर के मारे। कहते हैं जहां जहां तक इसकी आवाज जाती थी वहां तक लड़ाई की बात नहीं होती थी। ऐसा लाल मंदिर का है घंटा करण, जो आज भी वहां पर मान स्तंभ से ऊपर चढ़ के पहले मंजिल पर रखा हुआ है। और दिखाएं फरिश्ते आपको, निज़ाम स्टेट का यह 1927 का पैगाम देख रहे हैं आप, उर्दू में देख रहे हैं आप, और साथ में हम लोग का रूपांतर हिंदी में भी आपके लिए दिया है क्योंकि उर्दू नहीं समझ पाएंगे आप। पता क्या लिखा है देख रहे हैं आप, ये शांति सागर जी जब यहाँ से जा रहे थे सम्मेश शिखर जी की यात्रा के लिए, बाकायदा आदेश दिया गया कि इनके साथ इनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसमैनों की व्यवस्था करी जाए पूरे माह बाद, और उनको फिर वापस दे दिया जाए। निज़ाम द्वारा जहाँ से आदेश जो जारी होते हैं उस समय किसी दिगंबर रूप में, नग्न रूप में बिल्कुल सख्त मनाही थी, सीधा जेल होती थी। तब मुनियों के लिए यह सुविधा उस निज़ाम ने आदेश। ये पत्र देख रहे हो आप, सन 1937 का है, आज से 85 साल पहले का। आज हमारे यहाँ ना बड़े बड़े नेता तो आते ही नहीं हैं, कहते हैं जैन समाज को घास नहीं डालते हैं। क्यों? अरे वोट बैंक कितना जरा सा है, क्या फायदा जाएंगे, हमें तो वोट बैंक के चक्कर में आज कहीं भी जाके जोड़ सकते हैं हाथ, पर जैन समाज के आगे कहीं समस्याएं कर रखी हैं, कैसे? पर यह 1907 में देखिए क्या गजब का पत्र लिखा था आचार्य श्री शांति सागर जी को, वहाँ के तालुकदार बकराबाद के ने कहा, मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आपके स्वागत के लिए जब आप मेरे शहर में आए मैं गदगद हो गया, पर मैं आपके स्वागत करना चाहता था, मैं उस दिन तारीख का समय भूल गया इसलिए नहीं कर पाया। पत्र लिखकर अफसोस जताते हैं, और आज के लोग नेता कैसे हैं, जैन समाज को भूल जाते हैं। कितना फर्क था तब में और आज आजाद भारत के अंदर। यह आदेश देखिए 10 जुलाई 1938 को नवाज आदम बहादुर के द्वारा आदेश जारी हुआ था। पता है क्या था? कोई भी साधु अगर विहार करता है, इसमें से जैन नहीं लिखा था, पर था जैनों के साथ ये मुकदमा जो हुआ था उसमें निर्णय जो आया था कि कोई भी साधु विहार करेगा तो वह रात के 12 बजे से 4 बजे तक करेगा, बस बाकी समय यानी 20 घंटे कोई भी विहार के लिए कोई भी अलाउड नहीं होगा। 10 जुलाई 1938 को यह आदेश आ गया। जैन समाज को इससे बहुत बड़ा झटका लगा, पर जैन समाज की कमेटियां जागरूक थी, तब एकदम इकट्ठी हुई और मात्र 4 महीने बाद यह पत्र जारी हो गया। देख रहे हैं आप, यह भी उन्हीं के द्वारा जारी हुआ। 10 जुलाई 1938 रोक लगी और 10 नवंबर 1938 कमेटी ने हरकत लेके पूरी बताई, बात करी, वहाँ बताया कि ऐसा हमारे दिगंबर साधु होते हैं, ये चर्या होती है, ये करते हैं, और आप अतीत में पिछले 15 सालों से ये होता रहा है। और उसमें 18 दिगंबर साधु थे, उन सब की सूची बनाई और जमा कर दी। यह आदेश जारी हुआ कि दिगंबर जैन साधु पर यह रोक नहीं मानने होगी, जो
करी गई थी और उसकी सूची बाकायदा हमारे पास है। इस सूची में जितने नाम हैं इनके ऊपर वह आदेश लागू नहीं होगा और इस सूची में जैन समाज चाहे जब बताएगा इसमें परिवर्तन करता रहे। हमारी कमेटियां तब इतनी सजग होती थी, समाज इतना मजबूत होता था जब भारत गुलाम था। आज आज़ाद होके हम स्वतंत्र क्या हुए, स्वच्छंद हो गए। आज हमने अपनी जिम्मेदारियों को साधु के प्रति लगभग भुला दिया है। दिखाया ना आपको, मुगल काल के तहस नहस करने वालों में चंद फरिश्ते भी थे। सादर जय जिनेंद्र।